एमटीपी की किट ऑल दो मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है, लेकिन कभी भी आपको ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर गाइडलाइंस है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इन दवाइयों को दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, और इसको लेने का तरीका भी एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर और एक फैसिलिटी जो कि ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ही आपको ये एमटीपी किट मिलनी चाहिए और इसका एडवाइस और या प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको ये एमटीपी किट प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ली जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ टेकिंग मीज़ोप्रोस्टोल यानी नीचे की चारों गोली लेने के बाद आपको ब्लीडिंग हैवी होने लगती है और पेन भी बढ़ जाता है। ये पेन और ये ब्लीडिंग 4 से 5 घंटे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी पूरी बॉडी से मीफीप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल का जो ये किट है 24 आवर्स में वॉश ऑफ हो जाती है। अगर 24 घंटे बाद भी आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है या ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने गायनेक को दिखाने की ज़रूरत है। एज सच इस किट की वजह से फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती है। Hello everyone, this is Dr. Pragya Gupta, consulting obstetrician and gynecologist. अबॉर्शन सीरीज़ पार्ट 3 को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एमटीपी किट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट के बारे में। एमटीपी किट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट, पहले बात करते हैं कि कब तक ली जा सकती है। तो ये 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक ही इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद अगर इस किट का इस्तेमाल होता है तो अक्सर ये किट पूरी तरह से जो फीटस होता है या जो बच्चा होता है उसको अबॉर्ट कराने में सफल नहीं होती और हमको उसके अलावा भी सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। एमटीपी किट आपको कैसे लेनी है, किससे लेनी है और कब लेनी है। तो एमटीपी की किट ऑल दो मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है, लेकिन कभी भी आपको ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर गाइडलाइंस है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इन दवाइयों को दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, और इसको लेने का तरीका भी एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर और एक फैसिलिटी जो कि ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ही आपको ये एमटीपी किट मिलनी चाहिए और इसका एडवाइस और या प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी आप ये दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका जो मासिक है यानी जो लास्ट पीरियड आया है उसकी डेट कंफर्म करता है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके कितने जेस्टेशन आपका हुआ है यानी कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है वो पता लगाता है। इसको कंफर्म करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड करता है। अक्सर पेशेंट इस चीज़ के लिए हमसे क्वेरी करते हैं कि मैम अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है। तो पहले बात तो कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या ये किट इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अल्ट्रासाउंड में दिखती है वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर आती है यानी कि ट्यूब्स में या ओवरी में कहीं आती है या उसके अलावा किसी और पार्ट में आती है, तब हम ये किट को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं, बल्कि इनफैक्ट ऐसी कंडीशन में ये किट ले लेना आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमेशा इस किट को लेने से पहले आप अपने गायनेक को ज़रूर दिखाएं। वो आपको एग्जामिन करेगी, आपका स्कैन करेगी, तभी ये किट आपको एडवाइस करेंगी। अब बात करते हैं एमटीपी किट के बारे में। इस किट में एक बड़ी टैबलेट होती है जिसका नाम होता है मीफीप्रिस्टोन। सबसे पहले आपको ये गोली लेनी होती है। उसके बाद किट में नीचे ली 4 गोलियां होती हैं जिसको मीज़ोप्रोस्टोल बोलते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां होती हैं जो 48 आवर्स के गैप में ली जाती हैं, यानी कि तीसरे दिन ली जाती हैं। मीफीप्रिस्टोन की गोली आपको सिंपल पानी से निगल लेनी होती है। मीफीप्रिस्टोन का काम होता है प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को एंटागोनाइज करना, और इसी तरह वो प्रेगनेंसी जो टिकी हुई है उसको ये पनपने नहीं देता है और अबॉर्ट कराता है। नीचे की 4 गोलियां मीज़ोप्रोस्टोल की होती हैं जो आप सिंपल पानी से नॉर्मल गोलियों की तरह नहीं लेते हैं। इसको लेने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसको अपनी टंग के नीचे रख के इसके अब्जॉर्प्शन का वेट करते हैं, या तो आप इसको गाल में दबा के इसके अब्जॉर्प्शन का वेट करते हैं, यानी सब लिंगुअल या सब बक्कल रूट से इसको लिया जाता है।
ऐसा क्यों करते हैं? इससे इसके अब्जॉर्प्शन के रेट को हम इंश्योर करते हैं। अगर आप इन गोलियों को सिंपली निगल लेते हैं तो ये गैस्ट्राइटिस यानी पेट में एसिड बनाने का काम, गैस बनाने का काम करती हैं और इससे अधिकतर बहुत जल्दी वॉमिटिंग हो जाती है। अगर इन गोलियों को लेने के आधे से 1 घंटे में आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको ये कोर्स रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप इनको सबलिंगुअल या सब बक्कल लें, जिससे कि डायरेक्टली ये दवाएं आपके ब्लड में मिल सकें और अब्जॉर्ब हो पाएँ। मीज़ोप्रोस्टॉल लेने के 1 से 4 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग या पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है। मिफेप्रिस्टोन जो सबसे पहली गोली हमने ली थी, उसके लेने के बाद बहुत ही माइनर सिम्टम्स होते हैं। 96% पेशेंट्स को तो कोई भी सिम्टम महसूस नहीं होता है। मिफेप्रिस्टोन एक लॉन्ग एक्टिंग दवा है, तो ऐसा मत समझिए कि वो कोई भी प्रोसेस आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ टेकिंग मीज़ोप्रोस्टॉल यानी नीचे की चारों गोली लेने के बाद आपको ब्लीडिंग हैवी होने लगती है और पेन भी बढ़ जाता है। ये पेन और ये ब्लीडिंग 4 से 5 घंटे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी पूरी बॉडी से मिफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टॉल का जो ये किट है 24 आवर्स में वॉश ऑफ हो जाती है। अगर 24 घंटे बाद भी आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है या ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने गायनेक को दिखाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये एमटीपी किट में जैसे मैंने बताया मीज़ोप्रोस्टॉल नाम का कंपोनेंट होता है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यानी कि यूट्रस को में मरोड़न कराता है, जिससे कि इसके अंदर की जो भी प्रेगनेंसी हो, जो फीटस हो, कंपोनेंट हो, वो बाहर निकल सके। ये पेन और ये ब्लीडिंग जैसे मैंने पहले ही बताया 3 से 4 घंटे में कम हो जाती हैं। अगर ये ब्लीडिंग और पेन ज़्यादा है या बढ़ रही है इंटेंसिटी में, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इतने कि आपकी क्लोथ्स भी सोख हो रहे हैं, बेडशीट सोख हो जा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको नौजिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, उल्टी आ जाना, ये बहुत ही माइनर सिम्टम्स होते हैं। साथ में हेडेक्स भी इन दवाइयों से हो सकते हैं, माइनर से, बहुत मेजर हेडेक्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इन दवाइयों से अगर कोई भी एलर्जी आपको पता है, आपको हो चुकी है, तो फिर आप ये दवाइयाँ ना लें और बाकी किसी ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए अपने गायनेक से बात कर सकते हैं। अधिकतर जब भी आप ये किट प्रिस्क्राइब की जाती है आपको अपने डॉक्टर से, तो वो आपको पेन किलर्स एडवाइस करती हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि क्या ये पेन किलर अबॉर्शन के प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस तो नहीं कर देंगे, उसको स्टॉप तो नहीं कर देंगे, रुकावट तो नहीं ले आएंगे। तो किसी भी तरह का पेन किलर अबॉर्शन के प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, बल्कि पेन किलर्स डॉक्टर्स आपको इसीलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि मीज़ोप्रोस्टॉल कंपोनेंट जो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इससे पेन कभी कभी असहनीय भी हो जाता है, क्रैम्प्स की तरह होता है। और ये पेन ना ही सिर्फ लोअर एब्डोमेन यानी पेट में होता है, बल्कि लोअर बैक में और इनर थाइज में भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। जब भी डॉक्टर आपको ये एमटीपी किट प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ली जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि आपको कोई कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है, यानी कोई दिल की बीमारी तो नहीं है या पहले कभी दिल का दौरा आया हुआ हो। ऐसे पेशेंट्स में हम ये किट्स अवॉइड करते हैं। अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अगेन प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से ये पिल्स लेनी है। ये पिल लेने से पहले हमेशा आपका हीमोग्लोबिन कराया जाता है, जानने के लिए कि खून की मात्रा शरीर में कितनी है, क्योंकि ये जो किट्स होती हैं ये ब्लीडिंग कराती हैं, कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ब्लड प्रोफाइल कैसी है। ब्लड ग्रुप का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, यानी AB नेगेटिव, O नेगेटिव, A नेगेटिव या B नेगेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी अबॉर्शन जब प्रोसेस होता है तो हम आपको एंटी-D का इंजेक्शन लगाते हैं। एंटी-D का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको ये इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए, या कोई और तरह की प्रॉब्लम्स ना हो आपके यूट्रस में या ओवरी में, ये भी रूल आउट करती हैं। अगेन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप रेगुलरली स्मोक ले रहे हैं तो भी आपको आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं और इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने से अवॉइड करते हैं और बाकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। अगर इन दवाइयों की एलर्जीज़ है, अगेन आप ये दवाइयाँ आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर
आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खून के तत्वों में कोई डिसऑर्डर है जैसे पोरफायरिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो भी हम आपको ये दवाइयाँ लेने के लिए मना करते हैं और बाकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं आपसे। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दूंगी जो हमसे अक्सर पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं कि अगर हम इन दवाइयों को ले लेंगे तो क्या आगे चल के प्रेगनेंसीज़ में कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो ये जो किट होती है ये आपकी बॉडी से 24 आवर्स के अंदर वॉश ऑफ हो जाती है। इन किट्स के रेगुलर इनटेक से अगर आप बार बार ले रहे हैं तो फिर आपका हार्मोनल प्रोफाइल गड़बड़ हो जाती है और हो सकता है उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। एज सच इस किट की वजह से फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्पेशली उन पेशेंट्स का जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने जल्दी फिर से कंसीव कर लिया होता है, या वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं। तो अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आप ये किट ले रहे हैं तो भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप इन किट्स को लेने के बाद अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को डिस्कार्ड कर दें तभी बच्चे को पिलाएं, क्योंकि ये दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इन किट को लेने के बाद हम वापस से डॉक्टर के पास कब जाएं। तो ये किट से आपको कुछ दिन ब्लीडिंग होती है, 4 से 5 दिन अच्छी ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग कम होती जाती है और 10 दिन के अंदर ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसीलिए हम 10 से 15 दिन में बोलते हैं कि आप एक रिपीट फॉलोअप के लिए ज़रूर अपने डॉक्टर को विजिट करें। पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं, जैसे कि हम कॉन्डम्स अगर यूज़ कर रहे हैं या अगर हमारे पास कॉपर टी है, हम गोलियां ले रहे हैं, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो क्या उस केस में ये दवाइयाँ लेना सेफ़ है कि नहीं है। किसी भी तरह का अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं और उसकी आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर आप गोलियां ले रहे हैं और आपकी गोलियां मिस हो जाती हैं, तो उससे प्रेगनेंसी आ सकती है। अगर कॉपर टी लगा हुआ है और वो एक्सपेल हो जाता है तो अगेन प्रेगनेंसी आ सकती है। अगर आप इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं तो अगर उसकी डोज मिस हो जाती है, जो कि 3-3 महीने पे लेनी होती है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा मिस हो जाता है, उसका इंटरवल गैप हो जाता है, तो भी प्रेगनेंसी आ सकती है। अगर आप कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्डम टियर हो सकता है, स्लिप हो सकता है। ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी आ सकती है। तो अगर ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी आ रही है तो बिल्कुल इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंजर साइंस क्या क्या होते हैं, इमरजेंसी साइंस क्या होते हैं इन किट्स को लेने के बाद। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, यानी 2-2 घंटे पे पैड चेंज करना पड़ रहा है, आपके क्लोथ सोक हो रहे हैं, बेडशीट सोक हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर पेन इतना सिवियर है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या पेन किलर खाने के बाद भी ये पेन कम नहीं हो रहा है, देन अगेन आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। अगर इन किट को लेने के बाद आपको बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, यानी कि फीवर दवाइयों के बाद भी कम नहीं हो रहा है, ऑल्दो इस किट में मीज़ोप्रोस्टॉल नाम की जो टैबलेट है उससे माइनर फीवर आता है, बट 24 आवर्स बाद जब ये दवाइयाँ आपके सिस्टम से वॉश ऑफ हो जा रही हैं, उसके बाद भी अगर आपको फीवर आ रहा है और हाई ग्रेड आ रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर नीचे से गंदा पानी आ रहा है, यानी बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी ये साइन ऑफ सेप्सिस है और आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इस किट लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर ये किट 7 हफ्ते के बाद आप ले रहे हो तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि अच्छे से बच्चा या फीटस के जो पार्ट्स हैं वो साफ़ नहीं हो पाते हैं और आपको एक सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इनकम्प्लीट जो इवैक्यूएशन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, सबसे कॉमन इसका प्रॉब्लम होता है अगर ये टाइम से नहीं लिया गया हो तो। उसके अलावा अगर आपने इस साइन को इग्नोर कर दिया और आपकी ब्लीडिंग लगातार चल रही है, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ फीटस का अंश अंदर रह जाता है और आगे चल के सेप्सिस कॉज करता है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसीलिए आपको ये किट अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम किट भी ले ली, सब कुछ क्लियर भी हो गया है, तो भी जब हम रिपीट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं अपना, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए, बीटा HCG नाम का जो हार्मोन होता है, जब आप
प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो ये हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। इस हार्मोन को कम होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो आप ये प्रोसेस ख़त्म होने के एटलीस्ट 3 वीक्स बाद अगर आप चेक करोगे तो ही आपको नेगेटिव मिल पाएगा। उससे पहले आप कभी भी चेक करोगे तो आपको लाइट लाइन या एक डार्क लाइन मिल सकती है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अबॉर्शन एपिसोड 4 में हम डिस्कस करेंगे DNC के बारे में, यानी कि सर्जिकल ऑप्शन ऑफ अबॉर्शन के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।